हंसी खेलो हरि मिले, कौन सहे सरसान। काम क्रोध तृष्णा तजे, तोई मिले भगवान। साहिब कबीर जी का मानना है, अगर हंसी खेल में ही भगवान मिल जाए तो कौन सी परेशानी में पड़ना पड़ जाएगा। भगवान तो तभी मिलते हैं जब काम क्रोध तृष्णा को इंसान त्याग दे। कवि ने ये कहा है कि ईश्वर की प्राप्ति सहज नहीं है, उसे मोह माया छोड़कर ही प्राप्त किया जा सकता है। जो जन भीगे राम रस, जो जन भीगे राम रस, विगत कबहू ना रूक। अनुभव भावन दर से, बेनर दुख ना सूख। कबीरदास जी कहते हैं, जिस प्रकार सूखा पेड़ फल फूल नहीं फलता, उसी प्रकार राम नाम के बिना जीवन में कोई सुख नहीं मिलता। जिसके हृदय में राम नाम के सिवाय कोई दूसरा भाव नहीं है, उसे सुख दुख का बंधन भी नहीं है। कबीर जी के अनुसार जिसके हृदय में ईश्वर बसा है, उसे सुख दुख की परवाह नहीं है। देवते माई देहुरी, तिल जय है विस्तार। माए पाती माई जल, माए पूजर गार। संत कबीर कहते हैं, मंदिर के अंदर देहरी है, जिस तरह तिल के अंदर तेल समाया हुआ है, वहीं पर ही पत्ते फूल और जल चढ़ाने को रखे हैं, तथा पूजने वाला भी तो वहीं पर है। अंतरात्मा में मंदिर है, वहीं पर देवता है, वही पूजा की सामग्री है, और पुजारी भी वही है, अर्थात मानव स्वयं है। कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, में तो तेरे पास में। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद का, ना काबे कैलाश में। आगे कबीर साहिब ने अगले दोहे में क्या कहा है? तीर्थ नहाय एक फल, तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। क्या कहा है? सदगुरु के बारे में बताया है कि तीर्थ नहाय एक फल, संत मिले फल चार। सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। संत कबीरदास जी कहते हैं, अगर मनुष्य तीर्थ यात्रा करता है तो उसको एक ही फल यानी पुण्य प्राप्त होता है। अगर उसे कोई संत मिल जाए तो 4 गुना अर्थात 4 गुना पुण्य प्राप्त होता है। और यदि उसे सर्वश्रेष्ठ गुरु मिल जाए तो उनको अनंत फल प्राप्त होते हैं, अनेकों फल प्राप्त होते हैं। कबीर जी ने श्रेष्ठ गुरु को सबसे बड़ा पुण्य माना गया है, सबसे अच्छा गुरु को माना गया है। कबीर सूता क्या करे, काई न देखी जागी। जाके संग ते बिछुड़िया, ताई के संग लागी। संत कबीर जी कहते हैं, इस संसार में जो सोता हुआ है अर्थात सांसारिक मोह माया में जकड़ा हुआ है, वह दूसरे को क्या जगा सकता है।
मनुष्य को जागते लोगों यानी ईश्वर भक्ति में लगे लोगों के बीच रहना चाहिए। जागते लोगों के बीच जाकर इतने दिन ईश्वर से बिछड़ने रहने का प्रायश्चित हो सकता है। भक्ति में लगे लोगों के बीच लगभरी मानव जीवन यात्रा सफल हो सकती है। कबीर जी ने इस पद में बताए हैं कि सत्संग करो। तू करता तू भया, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तितू। संत कबीर जी कहते हैं कि तू ही है, यह कहते कहते मैं तुझ में ही समा गया तथा मुझ में कहीं भी हो अर्थात अहंकार बाकी नहीं रह गया। तुम पर न्योचार होते होते मैं तुम पर समर्पित हो गया। जिस तरह भी नजर आती है उधर तू ही तू दिख रहा है। कबीर ने जीव आत्मा के ईश्वर में समझ आने की बात कही है। लूट सके तो लूटियो राम नाम की लूट, पीछे हो पछताओगे यह तन देहि छूट। कबीर जी ने कहा है मानव जन्म इसलिए मिला है कि राम नाम की लूट में शामिल होकर अधिक से अधिक पुण्य कमाया जा सके। तब का राम नाम की लूट है, लूट सके ना कोई। जब शरीर बूढ़ा हो जाएगा तो जीवन का कुछ समय भी ईश्वर भजन के लिए नहीं मिलेगा, हाथ पैर चलेंगे नहीं। कहते उस समय पछतावा होगा, यौवन काल से ईश्वर भजन में लगकर मैंने और अधिक पुण्य लाभ क्यों न कमा लिए। भाई आज जवानी चली जाएगी, बुढ़ापे में हाथ पैर चलेंगे नहीं, आंखों से दिखे नहीं, बाल सफेद हो जाएंगे, घुटने चल नहीं पाएंगे, तो ईश्वर भजन नहीं कर सकते। जो भी कुछ करना है तो चेत जा मानव, चेत सके तो सिद्ध। मनुष्य को होश में संभालने ही ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए।